जारी बात है, वी आर कंट्री जहां पे अभी तक डिजिटल करेंसी को एक्सेप्ट या उसकी थ्रू ट्रांजैक्शंस करने का भी रिवाज अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। आई मीन वी आर कंट्री जहां पे अभी तक प्रॉपर्ली क्रेडिट कार्ड भी जो है वो सवाए बड़े अर्बन सेंटर्स के आपको मतलब गांव देहात के अंदर ये चीज़ एक्सेप्ट होती हुई नजर नहीं आती। सो आपको लगता है कि बिटकॉइन या डिजिटल करेंसी जो है वो पाकिस्तान में आने वाले चंद सालों के अंदर एक्चुअली एक ट्रांजैक्शनल वैल्यू के तौर पर जो है वो इस्तेमाल हो सकेगी? देखिए, हमारे मुल्क में इस वक्त 25 से 40 मिलियन लोग हैं जो कि बिटकॉइन ट्रेडिंग या किसी तरह की क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग कर रहे हैं, और ठीक। 300 बिलियन डॉलर्स, ओके। ये फिर से मैं फिगर आपको बता रही हूँ, 300 बिलियन डॉलर्स, नॉट रुपीज, बिलियन डॉलर्स की ट्रांजैक्शंस होती हैं पाकिस्तान से हर साल क्रिप्टो करेंसी में। तो इस वजह से क्योंकि, और लेकिन बाहर क्रिप्टो होती करेंसी जो, बाहर होती नॉट इन हाँ, पाकिस्तान। बाहर होती है। बाहर होती। तो ठीक। द द मगर पाकिस्तानीज करते हैं, हाँ, पाकिस्तान से ठीक इनिशिएट होती है। ठीक ठीक। द द द थिंग इज के वी हैव ऑलरेडी, मतलब हम, हुकूमत इज लेट टू द पार्टी। ठीक है, हुकूमत ने बहुत देर कर दी है इसको, कुछ इसका फ्रेमवर्क क्रिएट करने में, रेगुलराइज करने में। पाकिस्तानीज तो बहुत पहले से इस पे बहुत काम उन्होंने करना शुरू कर दिया। हाँ, अलबत्ता बिटकॉइन माइनिंग एक डिफरेंट चीज है, और बिटकॉइन में ट्रांजैक्शंस करना, बिटकॉइन को अडॉप्ट करना, बिटकॉइन को छोड़ दें, क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट करना, वो एक सेपरेट चीज है। तो अभी क्रिप्टो करेंसी की ऑब्वियसली अडॉप्शन उस लेवल की नहीं है, मगर हमने देखा है कि देखिए क्रिप्टो करेंसी की जो अडॉप्शन है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी इज स्टोर ऑफ वैल्यू जो कि डिसेंट्रलाइज्ड है, स्पेशली बिटकॉइन इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू जो बिल्कुल डिसेंट्रलाइज्ड है, और उसके अंदर जो है वो उसके पीछे कोई कोई हुकूमत नहीं है, कोई उसके पीछे फ्रेमवर्क नहीं है, उसके पीछे अनोनिमिटी है। जो वो ट्रांजैक्शन करता है आपको पता नहीं चलता वो कौन है, उसके पीछे अनोनिमिटी है, जिसकी वजह से बड़े बैंक्स को, हुकूमतों को ये बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो उसको ट्रैक नहीं कर सकते। ठीक। जिसकी वजह से हमने देखा है कि बिटकॉइन ट्रेडिशनली इस्तेमाल होता रहा है वहां पे जहां पे कहीं पे कोई वॉर चल रही है और बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो गए, जैसे भी पैलेस्टाइन में बहुत सारे हम देख रहे हैं कि जी बिटकॉइन के थ्रू जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, यूक्रेन में बिटकॉइन के थ्रू बहुत ट्रांजैक्शंस, वॉर हो रही थी। फिर बहुत सारी जो और एक्टिविटीज हैं जो कि 2 नंबर, ड्रग डीलिंग, ये वो हम देखते हैं कि एक्सचेंज ऑफ वैल्यू जो है वो बिटकॉइन के अंदर होती है। तो इस वजह से, क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड है और इसके पीछे एनोनिमिटी है, तो हुकूमतें जो हैं उनको बहुत केयरफुली, ऑब्वियसली वो, क्योंकि बिकॉज दे वांट टू कीप कंट्रोल, तो वो देखती हैं कि किस तरह इसकी चीज को, इसको अलाउ किया जाए, किस तरह रेगुलराइज किया जाए कि उनका कंट्रोल ना खत्म हो। ठीक। लेकिन मेरा वो जो सवाल था जो आपने फरमाया कि $300 बिलियन की जो है वो इसकी ट्रेडिंग होती है, लेकिन बिटकॉइन को पाकिस्तानी जो हैं वो अगर इसको कर भी रहे हैं तो बेसिकली जस्ट लाइक डॉलर के हवाले से या पाउंड के हवाले से, फॉरेन करेंसी के हवाले से एक करेंसी एक्सचेंज के तौर पे, ट्रेडिंग के तौर पे जो है कुछ लोग जिस तरह डॉलर्स खरीद लेते हैं एंड देर एक्सपेक्टिंग कि कल को महंगा होगा तो हम इसको बेच के जो है थोड़ा बहुत प्रॉफिट इसमें कमाएंगे, उस सेंस में तो ये इसकी माइनिंग, इसकी ट्रेडिंग हो रही है। लेकिन आम ट्रांजैक्शंस, मिसाल के तौर पे इफ यू वांट टू गो एंड बाय अ कार, या अगर आप कोई घर खरीदना चाहते हैं या इसके जरिए आप शॉपिंग करना चाहते हैं, उसको डिजिटल करेंसी को पाकिस्तान में इस वक्त इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ना किया जा रहा है। नहीं, इज दैट करेक्ट? पूरी दुनिया में नहीं किया जा रहा। देखें उसको, वही मंसूर, जैसे मैं आपको कह रही थी ना कि हुकूमतें इस वक्त तक बहुत ज्यादा स्केप्टिकल हैं। ठीक। जो बड़े बैंक्स हैं, अब देखें आईएमएफ जो है उसको ये पसंद नहीं है, बहुत बड़े बड़े जो बैंक्स हैं उनको भी ये पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं? देखें, मैं आपको एक फिलोसफी में जाते हैं, थोड़ा सा फिलोसफी में जाते हैं ताकि आपके व्यूअर्स को समझ आए थोड़ी सी, बहुत एक अगर लेमैन टर्म्स में बात की जाए। अगर मैंने, और मैं इसको ओवर सिंप्लीफाई कर रही हूँ मगर फिर भी थोड़ा सा समझाने के लिए, कि अगर मेरे पास कम पैसे हैं मंसूर और आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, मुझे अब आपसे बोरो करने हैं कुछ पैसे, क्योंकि मुझे कुछ बिजनेस करना है, ठीक है। अब मैं आपको नहीं इतना अच्छा जानती, आप मुझे बहुत अच्छा नहीं जानते, तो हमें एक थर्ड पार्टी की जरूरत पड़ती है बीच में, ठीक है, जिसको हम बैंक कहते हैं, क्योंकि बैंक को आप भी ट्रस्ट करते हैं, बैंक को मैं भी ट्रस्ट करती हूँ। ठीक। तो आप जो है वो बैंक में अपना पैसा रखवा देते हैं और मैं बैंक से आपका पैसा बोरो कर लेती हूँ, जिसकी वजह से मैं अपना बिजनेस जो भी मुझे करना है मैं उसमें लगा देती हूँ, और मैं बैंक को उस पर एक इंटरेस्ट पे करती हूँ, और बैंक उस पर आपको, उसमें से एक सर्टेन परसेंट आपको दे देता है। ठीक। अच्छा, अब अगर हम कहते हैं कि क्रिप्टो में ये जो ट्रस्ट नहीं था, बैंक की जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि मैं आपको नहीं जानती, आप मुझे नहीं जानते, हमारे आपस में ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। ठीक। ठीक। मगर क्रिप्टो में
ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि क्रिप्टो को इनेबल करती है। ब्लॉकचेन जो है वो डिसेंट्रलाइज ट्रांजैक्शंस इस तरह से इनेबल करता है कि उसके अंदर ये थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं पड़ती, एक सेंट्रल सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती टू क्रिएट दैट ट्रस्ट अच्छा। बिटवीन अस, ठीक है। बिकॉज दैट इट कैन नॉट बी हैक्ड, इट कैन नॉट बी चेंज्ड। हैश के थ्रू जो है वो उस ब्लॉकचेन के अंदर हर जो ब्लॉक है वो फुली प्रोटेक्टेड है, डिसेंट्रलाइज्ड है और फुली प्रोटेक्टेड है, जिसकी वजह से अब उस बैंक की हैसियत हमारे इस बहुत ही ओवर सिंप्लीफाइड है, मगर उस क्योंकि बैंक के और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मगर इस चीज में जो बेसिक सबसे बेसिक चीज है उसमें बैंक की अब जरूरत ही नहीं रही, ओके। ठीक है। तो ठीक। इस वजह से जो है वो क्योंकि उसका एक सेंट्रल कंट्रोल नहीं रहता, हुकूमत के पास नहीं रहता, बैंक के पास नहीं रहता, इसलिए हुकूमतों ने इसको और बैंक्स ने इसको बहुत रेजिस्ट किया। पूरी दुनिया में कहीं पे भी अभी आपने नहीं देखा होगा कि नॉर्मल ट्रांजैक्शंस जो नॉर्मल वाइट मनी टाइप ट्रांजैक्शंस हैं वो, या जहां पे कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा या ऐसी कोई चीज नहीं है जो नॉर्मल बिल्कुल, कि वो अभी तक क्रिप्टो वहां पे अडॉप्ट किया। मगर मैं आपको एक बात बता दूं, ये मेरी प्रिडिक्शन है, या जी। फ्यूचर के लिए सुन लें, वो ये कि जैसे इंटरनेट ने इंफॉर्मेशन को डेमोक्रेटाइज किया, जैसे आप देख रहे होंगे कि दुनिया में बहुत सारी चीजें डेमोक्रेटाइजेशन की तरफ जा रही हैं, वैसे ही इवेंचुअली ये वैल्यू एक्सचेंज ने डेमोक्रेटाइज होना ही होना है। ठीक। टेक्नोलॉजी ने आगे बढ़ना ही बढ़ना है।